नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं चौधरी अफसर और मेरे साथ आप देख रहे हैं। जिस तरह से आज हम बात करें तो गाज़ियाबाद के डासना क्षेत्र में एक मीटिंग का आयोजन हुआ और उस मीटिंग में किस तरह से लोगों ने अपनी बातें रखी हैं, क्योंकि ये एकता के लिए यहाँ पर रखा गया है। और व्यापार जिस तरह से लोगों का चल रहा है, उनको ठप करने के लिए या जिस तरह से अधिकारी जो है उन्हें परेशान कर रहे हैं, क्योंकि जीएसटी की जो छापेमारी पूरे प्रदेश के अंदर लगातार रही है, उसको लेकर के व्यापार जो मंडल है, व्यापार जो एक तबका है वो परेशान होता नजर आया था। इसी के साथ में जो छोटे दुकानदार हैं या छोटे व्यापारी हैं, उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ा था। इसी को लेकर के क्षेत्र के लोगों ने ये तय किया कि हमें क्यों ना एक मीटिंग का आयोजन कर लेना चाहिए, एक गठन कर लेना चाहिए, एक संगठन बना लेना चाहिए, ताकि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को मुंहतोड़ जवाब दे सकें। आपको तस्वीरों में दिखाऊं कि यहीं पर अभी कुछ देर पहले एक भारी तादाद में क्षेत्र के लोग यहां पहुंचे, जैसे मसूरी, डासना या आसपास के जो क्षेत्र हैं, उनके जो व्यापारी हैं या छोटे व्यापारी तबका लोग हैं या फिर दुकानदार हैं, वो यहां पहुंचे हैं। उन्होंने बखूबी इस मुद्दे को लेकर के अपनी बात रखी है कि जैसे जीएसटी कब देना है, या फिर क्या हमारे हक हैं, या फिर क्या हमारा अधिकार है, उनको लेकर के लगातार बातें रही हैं। अब दिखाएं तस्वीरों में, तो यहाँ पर ये जिम्मेदार लोग हैं और पहले भी ये संगठन चला चुके हैं, लेकिन आज जिस तरह से मंच से लोगों को जागरूक किया गया है कि हमें जो है संगठित कैसे होना है या कैसे आगे बात रखनी है। अब लोगों से हमने बातें की हैं, तो बातों किस तरह से उन्होंने बखूबी इस मुद्दे को लेकर, इस संगठन को लेकर के अपनी बातें रखी हैं कि 40 लाख रुपए के बाद हम जीएसटी दे सकते हैं, या सरकार ने जो हमें गाइडलाइन दी है उन पर किस तरह से हम काम कर सकते हैं। लेकिन अधिकारी आते हैं और अपनी मनमानी करके चले जाते हैं, और छोटे तबके के जो व्यापारी हैं वो डर जाते हैं। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि उनकी छापेमारी के साथ उनसे गलत उगाही भी की जाती है। लेकिन ये जो संगठन है आने वाले समय में किस तरह से उन भ्रष्ट अधिकारियों को मुंहतोड़ जवाब देने वाला है। अर्षद जी, आज यहाँ मीटिंग का आयोजन किया है, क्या उद्देश्य रहा है, किस उद्देश्य को लेकर के मीटिंग का आयोजन किया? उद्देश्य रहा है कि हमारे डासना मसूरी के क्षेत्र में अभी तक व्यापार संगठन पहले 2012 में चल रहा था, और काफ़ी समय से यहाँ पर व्यापार मंडल बना हुआ नहीं था, और उसका एक संगठन बनाने के लिए ये इस मीटिंग का आयोजन किया गया है। और हाल फिलहाल में अभी जीएसटी टीम द्वारा जो छापेमारी की जा रही है, अवैध उगाही की जा रही है, लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, छोटे दुकानदारों को प्रताड़ित करा जा रहा है, उसको लेके इस मीटिंग का आयोजन किया गया था। किस तरीके से कहाँ से लोग जोड़ेंगे और कैसे कैसे इनको बांटेंगे, मतलब जोड़ के रखेंगे? अभी तो हमें शुरुआती दौर में डासना, मसूरी और डासना देहात के व्यापारियों को जोड़ा है, और आने वाले समय में हम इसका दायरा जो है बढ़ाते जाएंगे। किन किन मुद्दों पर काम रहेंगे व्यापारी के बचाव के लिए? सबसे पहले हम व्यापारियों को जो सरकार की नियम है और जो कानून है उसके लिए जागरूक करेंगे, और उनको जागरूक करने का काम करेंगे, और जो सरकार द्वारा जो नीति बनाई जा रही है उनसे भी अवगत कराने का काम करेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे आप क्षेत्र के लोगों से और व्यापारी लोगों से? मैं क्षेत्र के लोगों से ही कहना चाहता हूँ, व्यापारियों से ही कहना चाहता हूँ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके साथ में हमारा संगठन मजबूती के साथ में खड़ा हुआ है, और आने वाले समय में कोई भी किसी भी तरह की व्यापारी के साथ में अगर कोई परेशानी होती है या किसी को प्रताड़ित किया जाता, परेशान किया जाता, तो हमारा संगठन उनके साथ मजबूती के साथ में खड़ा हुआ है। लाला जी, आज यहाँ पर एक प्रोग्राम किया गया है, क्यों किया गया है, क्या इसका उद्देश्य था? भैया, ये उद्देश्य ये था हमारा कि सब व्यापारी भाई एक हों, और किसी भी परेशानी से, चाहे वो डॉक्टर की है, चाहे किसी जीएसटी की है, चाहे किसी पुलिस है, किसी भी परेशानी से सब लोग एकत्रित हों, और कोई परेशानी हो सब डट कर मुकाबला करें। तो क्या लगता था, कैसे ये परेशानी आपके सामने पहुंची? भैया, जीएसटी की टीम आई और उसके डर से सब दुकानें बंद हो गई थी, और जब ज़्यादा डर देखा गया दुकानें बंद हो रही हैं, तो जब ये फैसला लिया गया कि भाई मीटिंग करी जावे और सब व्यापारी भाई एक साथ इकट्ठे हों। तो आज क्या क्या बातें रखी आपके? आज बात यही हुई भैया, सब मीटिंग इकट्ठी हुई, और बहुत अच्छे आदमी इकट्ठे हुए, बहुत आदमी इकट्ठे हुए, अनुमान से भी कहीं ज़्यादा। और उन्होंने सबने ये तय करा कि भाई अपना मीटिंग करके और सब उसकी व्यापारी की संगठन बनाए, और संगठन बन के सारे काम जब हिसाब से करे जाएंगे। हाजी इमरान जी, आज इस एसआर गार्डन में एक आयोजन किया गया है प्रोग्राम, क्या प्रोग्राम था, किस उद्देश्य से यहाँ पर लोग आए? यहाँ पर जो तमाम व्यापारी इकट्ठे हुए हैं, वो जीएसटी विभाग ने जो छापामारी की है डासना में, मसूरी में और हरसाव में, क्षेत्र के सभी आबादियों में जीएसटी विभाग ने छापामारी की है, और लोग उससे बहुत घबराए हुए थे। उसी मसले को लेकर आज यहाँ पर व्यापार संगठन की एक मीटिंग हुई है। क्या फ़ायदा होने वाला है इस संगठन से आने वाले समय में देखो व्यापारियों और दुकानदारों को? जनाब, जब भी आवाम इकट्ठा हुआ है, हमारे मुल्क की हिस्ट्री है किसी भी मसले को लेकर, तो उसमें कामयाबी मिली है। हर धर्म, हर जाति, हर समाज के लोग और आवाम
छोटा व्यापारी बड़ा व्यापारी एक मसले को लेके यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तो इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। बंटी लाला जी, आज यहाँ पर एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, क्या प्रोग्राम रहा है और किन किन उद्देश्यों पर बातें हुई हैं? ये पिछले कुछ दिनों से जीएसटी के जो छापेमारी चल रही थी उससे दुकानदार बड़ा परेशान था। उसी सिलसिले में सभी दुकानदारों को मिल के बिठाया गया, बुलाई गई ये मीटिंग और सब चीज़ के बारे में बताया गया है और एक व्यापार संगठन का गठन करने का उद्देश्य से बुलाए गए हैं सबको। जो लोग जीएसटी की चोरी कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? जीएसटी चोरी कोई नहीं कर रहा, क्योंकि हम लोग अगर एक बुरुश भी खरीदते हैं ना तो उसकी भी जीएसटी देते हैं और जो 40 लाख रुपए से ऊपर का टर्नओवर है उस पर उनके पास पहले से ही 10 नंबर है, जीएसटी नंबर है उनके पास। और जो 40 लाख रुपए से कम है, जो गरीब आदमी, क्योंकि यहाँ देहात का क्षेत्र है, यहाँ छोटे दुकानदार ज़्यादा हैं, तो यहाँ मतलब 3 नंबर की आवश्यकता नहीं है, ना जीएसटी की ज़रूरत है यहाँ पर। तो इसलिए जो बड़े दुकानदार हैं उनके पास जीएसटी नंबर पहले से ही है। ये तो एक सोची समझी षड्यंत्र था दुकानदार को परेशान करने के लिए। हसीन जी, जो ये एक संगठन बनाने की बात चल रही है, तो इस संगठन बन जाता है तो क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं इस संगठन से? आज जो यहाँ लोग जमा हुए हैं व्यापारी वर्ग के, सही मायने में तो ये उन्हें अपना अधिकार का पता ही नहीं है। आज इस बहाने से आधे से ज़्यादा लोग ऐसे, उन्हें ये पता होना चाहिए कि हमें जीएसटी नंबर लेना चाहिए, हमें टिन नंबर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आज जो ये मीटिंग है, इस मीटिंग के माध्यम से जो मैसेज जाएगा लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए मैसेज जाएगा और जब वो आएंगे तो हम उसके लिए तैयारी है, उसकी तैयारी है। और तैयारी है कि सब लोग अलग अलग बात नहीं कर सकते। कस्बे के ज़िम्मेदार लोग संगठन के पदाधिकारियों की चयन कर लेंगे और सब लोग बात ना करके पदाधिकारी बात करेंगे। और जो हमारे छोटे भाई दुकानदार हैं उनके जो कहीं कमी है, हम प्रयास करेंगे उनको वो कमी दूर करते हुए एक सबको इज्जत से सम्मान से कारोबार कैसे होता, उसके लिए आज ये मीटिंग का जो मेन उद्देश्य है और यही एजेंडा सारे कस्बे में क्षेत्र में जाएगा, लोग जागरूक होंगे। क्या आपका उद्देश्य ये भी है कि जिससे छोटे दुकानदार हैं वो कई बार देखा गया है कि वो चीज़ों को दाम से भी ज़्यादा रेटों पर बिकते हैं, उन पर भी क्या लगाम लगाई जाएगी? देखिए, व्यापार में जो हमारा भारतवर्ष है इसमें हर चीज़ के हर पैकिंग के ऊपर रेट लिखे हुए हैं, टैक्स एक्स्ट्रा इंक्लूडिंग टैक्स के साथ में। अगर कोई ऐसे बेच रहा तो मेरा मानना है गलत बेच रहा, उसे ऐसा नहीं बेचना चाहिए। ये व्यापार के लिए एक कलंक है। जो चीज़ सरकार ने निर्धारित करी है उसमें मुनाफा भी है, सारे खर्चे भी हैं, उन्हीं रेटों पर बेची जाए तो बेहतर होगा। अगर इससे अलग हट के बेच रहा तो वो एक व्यापारी नहीं होकर एक तरह से अपना आप को, मैं क्या कौन सा शब्द का इस्तेमाल करूं, लुटेरा कहो या कुछ भी कहो सर। नज़र मोहम्मद जी, आज आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या प्रोग्राम हुआ है, किस तरह की बातें रखी हैं और क्या क्या फ़ायदा इस संगठन को लेकर होने वाला है? ये सारा बखेड़ा जो है अधिकारियों ने कर रखा है। लोगों को इस व्यापार मंडल के बनने से हम लोगों को जागरूक करेंगे, उनके अधिकार और कर्तव्य से उनको अवगत कराएंगे। और जब सरकार का नियम ये है कि भाई 40 लाख से ऊपर के टर्नओवर की जो है वो जीएसटी उसको लेनी पड़ेगी या उसका नंबर लेगा, तो उसके बाद के लोगों को परेशान ना किया जाए। अभी ये अवैध वसूली जो है इनके अधिकारियों के मुँह लगी हुई है। पुलिस को साथ लेकर चलते हैं, कौन सा निज़ाम है, क्या बात है, पुलिस भी आ जाओ साथ, कोई भी आ जाओ, सारे लोग एकत्रित होकर इकट्ठे होकर इनका सामना करेंगे। और अधिकारियों को भी जो है इस बात को सोचना चाहिए कि अब उनकी जो है वो गुंडागर्दी चलने वाली नहीं है। तो मेरे साथ बने रहिए, ऐसी खबरें सुनने के लिए। मैं चौधरी अफसर हमारे सहयोगी के साथ, एशियन न्यूज़ गाजियाबाद।